हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि अभिमन्यु और राजा की और जो भगवान अर्थात युधिष्ठिर उनकी बातचीत होती है। उसके बाद उत्तर का प्रवेश होता है, जो अपनी झूठी प्रशंसा से दुखी है, जो राज्य के उनके दरबार के चारण आदि झूठी प्रशंसा कर रहे हैं कि उत्तर युद्ध जीत के आया है। इस बात से उत्तर दुखी है। आगे पढ़ें। अब सत्य समीप जाके उत्तर कहता है, भगवान अभिवादे है, भगवान अभिवादन करता हूँ, वहाँ स्वस्थी कल्याण हो। उत्तर तात अभिवादे पिता, मैं आपका अभिवादन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। राजा कहता है, हे पुत्र, आओ पुत्र, आयुष्मान भव, आयुष्मान हो। पुत्र पूजिता कृत कर्माणो योध पुरुषा, कहता है कृत कर्माणु, किए हुए कर्म वाले अर्थात युद्ध में अपनी वीरता दिखाने वाले योद्धागण पूजिता, सम्मानित कर दिए गए। उत्तर कहता है पूजिता, हाँ सम्मानित कर दिए गए। पूज्य तमस्य क्रियताम पूजा, लेकिन सबसे अधिक पूजनीय का सम्मान किया जाए। पुत्र कहता है कसमें, किसके लिए, मतलब किसके लिए आप ये बात कह रहे हो। उत्तर कहता यह अत्र भवते धनंजय, यहाँ उपस्थित आदरणीय धनंजय के लिए। राजा कहता है कथा धनंजय थी, क्या धनंजय के लिए। उत्तर कहता अथ किम, और क्या। अत्र भवता आदरणीय शमशानाथ धनुरादाय तूणीम चाक्षय सायके नृपा भीष्मादेव भगुना वयम चा परिरक्षिता। उत्तर कहता है धनंजय था अर्जुन के विषय में कि अत्र भवता इन आदरणीय ने शमशानाथ धनु अक्षय साय के तूणी चादाय, शमशान से धनुष अक्षय साय के मीन्स कभी समाप्त न होने वाले बाणों से युक्त तूणी अर्थात तरकश को आदाय लेकर भीष्मादि नृपा भगना, भीष्मादि राजा हरा दिए गए। वयम चा परिरक्षिता, और हमारी रक्षा की गई। लोग कह रहे हैं कि इनके द्वारा अर्थात इन अर्जुन के द्वारा ऐसा कार्य किया गया है। उत्तर कहते हैं कि अत्र भवता है आदरणीय के द्वारा शमशान से धनु अक्षय साय के तोड़ी जा रहा है, धनुष अक्षय साय के कभी समाप्त न होने वाले बाणों से युक्त तरकश लेकर भीष्मादि नृपा भगना, भीष्मादि राजा हरा दिए गए। वयम चा परिरक्षिता, और हमारी रक्षा की गई। यहाँ पर उत्तर के द्वारा जो उत्तर को इतनी देर से ग्लानि अनुभव हो रही थी, उस बात को उत्तर ने यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब राजा कहता है मेतद ऐसा है, मतलब ब्रहणला जो अर्जुन है वो कहता है प्रसिद्ध तो महाराज, महाराज प्रसन्न हो में। अयम बाल्या तु संभ्रांतो न वेत्ति परहनपि कृत्स्नम कर्मम समकृत्वा परस्य इति अवगच्छति। ब्रहणला कहते हैं राजा को प्रसन्न हो जाओ। क्यों कहते हैं, कहते अयम तो बाल्यात, यह तो बालक होने के कारण संभ्रांता घबराया हुआ, प्रहरण अपनी ना वेत्ति, प्रहार करते हुए भी नहीं जानता था, शत्रु प्रहार करने के बाद भी नहीं जानता है। स्वयं कृष्णम कर्मम, अपने आप कृष्णम कर्मम करता सारा कार्य करके परस्य दूसरे का है, इति अवगच्छति ऐसा समझ रहा है। मतलब ब्रहणला जो है, अर्जुन जो है अपने आप को विराट के साथ प्रकट नहीं करना चाहते, तो कहते हैं कि उत्तर जो बालक होने का घबरा गया है, विचलित हो गया था धूम में, इसलिए शत्रुओं पर प्रहार करते हुए भी, करने के बाद भी ये अपने किए हुए सारे कार्य को भूल गया है और व्यर्थ ही दूसरे को श्रेय दे रहा है। इसका कहता है अयम तो बाल्यात संभ्रांता प्रहरन अपि न वेत्ति, यह तो बालक होने के कारण घबराया हुआ, प्रहरन अपि प्रहार करने के बाद भी न वेत्ति नहीं जानता, शत्रु प्रहार करने के बाद भी नहीं जानता है। स्वयं कृष्णम कर्मम कृत्वा, स्वयं सारा कार्य करके परस्य दूसरे का किया हुआ है, इति अवगच्छति ऐसा समझ रहा है। उत्तर कहता है व्यपनयते भगवान शंकाम, आप शंका को दूर करें। राजा से कहता है कि आप अपनी शंका दूर कर लें। कैसे, इदम आख्यास्ते, यह आख्यास्ते बता देगा। क्या बता देगा, प्रकोष्ठांतर संगुणम गांडीव ज्याहतम किणम यत् 12 वर्षांते न व्याति सवर्णता। उत्तर जो राजा को अपनी बात सही साबित करने के लिए कहता है कि आप इसको देखें, यह आपको सही बता देगा। क्या चीज देखने को कहता है, इदम प्रकोष्ठ अंतर संगुणम, इस कलाई के अंदर छिपा हुआ है, गांडीव ज्याहतम किड़म,
गांडीव धनुष की प्रत्यंचा के प्रहार से बना हुआ किड़म मीन्स घाव यद जो दिखाई दे रहा है, तद 12 वर्षांते वह 12 वर्ष के बाद भी सवर्णताम नैव याति समान वर्ण को प्राप्त नहीं हुआ है। अर्थात जो घाव का निशान दिख रहा है आपको कलाई के अंदरी भाग पर प्रत्यंचा के लगने से, वो आज 12 वर्ष बीतने के बाद भी वैसा ही अर्थात दिख रहा है, जो कि त्वचा के रंग को नहीं प्राप्त हुआ है, अर्थात अलग से दिखाई दे रहा है। इदम प्रकोष्ठ अंतसंगुणम, यह कलाई के अंदर छिपा हुआ गांडीव ज्याहतम किड़म, गांडीव धनुष की प्रत्यंचा के प्रहार से बना हुआ घाव जो दिखाई दे रहा है, तद 12 वर्षांत अभी वह 12 वर्ष के बीतने के बाद भी सवर्णताम नैव याति समान वर्ण को समान रंग को प्राप्त नहीं हुआ है। वरन अल्लाह कहता है एतन में परिहार्याणाम व्यावर्तन कृतम किणम संनिरोध विवर्णत्वात् गोधा स्थानम एहागतम। वरन अल्लाह अर्जुन जो है अपनी बात को छुपाना चाहता है अपने असली रूप को, कहता है एतत में परिहार्याणाम व्यावर्तन कृतम किणम, यह मेरे परिहार्याणाम कंगनों के व्यावर्तन कृतम घूमने से किया गया किणम मीन्स घाव का चिन्ह है। संनिरोध विवर्णत्वाद, जो संनिरोध रुकावट के कारण बाधा के कारण विवर्णता विवर्ण होने से यह गोधा स्थानम आगतम, यहाँ गोधा स्थान तक आ गया है। मतलब कहते हैं कि ये जो है मेरी कलाई पर चिन्ह है वो क्या है, कंगनों के बार बार हिलने से जो है वो इस तरह से हुआ है और कोई बात नहीं है। कहता है तने परिहार्या नाम व्यावर्तन कृतम किणम, यह मेरे कंगनों के व्यावर्तन कृतम घूमने से हिलने से बना हुआ किणम मीन्स चिन्ह है, निशान है। संनिरोध विवर्णत्वात्, जो बाधा के कारण विवर्ण होने से अलग रंग का होने से यह गोधा स्थानम आगतम, यहाँ गोधा स्थान तक आ गया है। राजा कहता है पश्चामत आवत, अच्छा तो हम देखते हैं। अब अर्जुन कहता है रुद्र बाणावलिरांगो यद्यम भारतो अर्जुन सुव्यक्तम भीमसेनो अयम अयम राजा दुष्यरा। अर्जुन को लगता है कि असलियत पता चल जाएगी, तो कहता है एकदम से यदि हम रुद्र बाणावलीड़ा भारत अर्जुना, यदि मैं रुद्र के भगवान शिव के बाण से अवलीड़ा घायल शरीर वाला भरतवंशी अर्जुन हूँ, तो सुव्यक्तम एवं भीषण निश्चित रूप से स्पष्ट रूप से भीमसेन है, एवं राजा दुष्यौर्य राजा युधिष्ठिर है। मतलब एकदम ही परिचय दे देता है। कहता है अगर मैं यदि मैं रुद्र बाणावलीड़ अंगा भगवान शिव के बाणों के से घायल हुए शरीर वाला भरतवंशी अर्जुन हूँ, तो निश्चित रूप से स्पष्ट रूप से भीमसेन है और यह राजा युधिष्ठिर है। यहाँ पर रुद्र बाणावलीड़ा में से एक पुरानी कथा का, महाभारत की कथा का संकेत है। जब अर्जुन जो है शिव भगवान से पाशुपत अस्त्र लेने के लिए तपस्या कर रहे होते हैं, तो शिव भगवान उनकी परीक्षा लेने के लिए किरात का वेश धारण करके आते हैं और उधर से उनकी माया से एक सुअर उनके ऊपर आक्रमण करता है, जंगली सुअर। तो अर्जुन जो सुअर को बाण मारते हैं, जब अर्जुन उसके पास जाते हैं तो वहां 2 बाण लगे होते हैं, एक अर्जुन का और एक इन किरात वेशधारी शिव का। तो अर्जुन कहता है कि पहला बाण मेरा लगा, इसलिए शिकार मेरा है। तो लेकिन वो किरात वेशधारी शिव जो हैं वो कहते हैं कि ये मेरा है। इस प्रकार झगड़ा होता है, तो कहते हैं ठीक है हम आपस में युद्ध करेंगे, जो जीत जाएगा वही ये ले जाएगा। तो अर्जुन कहते हैं ठीक है। तो अर्जुन युद्ध करते हैं, उसमें घायल हो जाते हैं, तभी भगवान शिव का ध्यान करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, तो जो फूल है भगवान जो किरात वेशधारी शिव है उनके पैरों पर चरणों पर गिरते हैं। तब अर्जुन समझ जाते हैं कि ये तो भगवान शिव है, साक्षात भगवान ही मेरे पास आए हैं। इस प्रकार से उस कथा का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। राजा कहता है भो धर्मराज व्रकोदर धनंजय कथम न माम विश्वसिति, हे धर्मराज युधिष्ठिर, हे भीम अर्जुन, मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते हो। बहुत मतलब राजा को लगता है कि ये मेरे पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे, क्यों सच बात नहीं बता रहे हैं। फिर राजा कहता है भवत प्राप्त काले, अच्छा समय आने मतलब विश्वास हो जाएगा आपको। ब्रहणले प्रवेश तुम अभ्यंतरम, है मेरा तुम अंदर प्रवेश करो। ब्रहणले कहता है यदा पैती आर्य जैसी आप आज्ञा दें। तो भगवान जो है था जो युधिष्ठिर है, भगवान ने कहते हैं अर्जुन ना खलो प्रवेष्टव्यम, हे अर्जुन नहीं प्रवेश नहीं करना। तीर्ण प्रतिज्ञा वयम, हमारी प्रतिज्ञा पूर्ण हो चुकी है। जब तक इतनी देर में भगवान जो बने युधिष्ठिर उसने हिसाब लगा लिया उन्होंने, और कहते हैं प्रतिज्ञा पूर्ण हो चुकी है। अर्जुन कहता है यद आज्ञा पैतवा, जैसी आप आज्ञा दें। अब राजा कहता है
शूराणाम सत्यसंधानाम प्रतिज्ञा परिषताम पांडवानाम निवासेन कुलम में नष्ट कल्मषम। अब राजा को क्लियर हो गया कि पांडव ही जो हैं हमारे पास रहे हुए हैं। तो कहते शूराणाम सत्यसंधानाम, शूराणाम वीर, सत्यसंधानाम सत्य की पालना करने वाले, सत्य का पालन करने वाले, प्रतिज्ञा परिषताम प्रतिज्ञा की रक्षा करने वाले, पांडवा नाम निवासेन पांडवों के निवास करने से मैं कुलम नष्ट कल्मषम, मेरा जो कुल है, मेरा जो वंश है वो नष्ट कल्मषम पाप रहित हो गया है, अर्थात पवित्र हो गया है। कहते हैं अत्यधिक वीर, सत्यसंधानाम सत्य का पालन करने वाले, प्रतिज्ञा परिरक्षिताम प्रतिज्ञा की रक्षा करने वाले, पांडवा नाम निवासेन पांडवों के निवास करने से रहने से मैं कुलम नष्ट कल्मषम, मेरा जो कुल है, मेरा जो वंश है वो पाप रहित हो गया है, अर्थात पवित्र हो गया है। अभिमन्यु कहता है ये अत्र भवंतो में पितरा, तो ये आदरणीय मेरे पिता लोग हैं, पितृगण हैं, तेन खलु इसीलिए ना रुष्यंति मया क्षिप्ता हसंत क्षिपंति माम दृष्टिया गोघर्णम स्वंतम पितरो येन दर्शिता। अभिमन्यु का विश्वास होता है अच्छा ये तो मेरे पिता लोग हैं, पितृगण हैं, फिर अपनी बात को सोचता है, कहता है मया क्षिप्ता ना रुष्यंति, तो ये मेरे द्वारा आक्षेप लगाए जाने पर भी क्रोध नहीं करते हैं। हसंत माम क्षिपंति, हंसते हुए मेरे ऊपर आक्षेप लगाते हैं। दृष्टिया गोघर्णम स्वंता, भाग्य से गायों का हरण, स्वंता अच्छे परिणाम वाला हुआ, येन पितरा दर्शिता जिसके द्वारा पिता दिखा दिए गए, अर्थात पिता से मिलन करा दिया गया। कहता मया क्षिप्ता ना रुष्यंति, क्योंकि ये मेरे द्वारा आक्षेप लगाए जाने पर भी क्रोधित नहीं हो रहे हैं। हसंत माम क्षिपंति, हंसते हुए मेरे ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं। दृष्टिया गोग्रहणम स्वंता, भाग्य से गायों का हरण, स्वंता अच्छे परिणाम वाला हुआ। पितरो ये दर्शिता, जिसके द्वारा पिता दिखाए गए, अर्थात पिताओं के दर्शन करा दिए गए। भीमसेन नम उद्देश्य, भीमसेन को उद्देश्य करके मनु कहता है भोस्तात हे तात अज्ञानात्तु मया पूर्वम यद भवान न विवाहिता तस्य पुत्र अपराध से प्रसादम कर्तुम अर्हसि। कहता मेरे द्वारा यद भवान अज्ञानात पूर्वम न विवाहिता, जो आपका अज्ञान के कारण पहले विवादन नहीं किया गया है, तस्य पुत्र अपराध से प्रसादम कर्तुम अर्हसि, पुत्र के इस अपराध पर प्रसन्न होकर, कर्तुम प्रसन्न करने योग्य, अनुग्रह करने योग्य हो, अर्थात कृपा करने योग्य हो। लोग कहते हैं कि मेरे द्वारा जो अज्ञान के कारण पहले भगवान ना विवाहिता, आपका विवादन नहीं किया गया, तस्य पुत्र अपराध से, उस पुत्र के अपराध का प्रसादम कर्तुम अर्हसि, अनुग्रह करने योग्य, अर्थात उसको आप क्षमा करने योग्य हो। इति प्रणमति, ऐसे कहकर प्रणाम करता है भीमसेन। ये पुत्र आओ पुत्र, पितृ सदृश पराक्रम हुआ, पिता के समान पराक्रमी बनो। मनु अनुग्रहित, उसमें अनुग्रहित हुआ भीमसेन। पुत्र अभिवादे से पितरम, पिता का अभिवादन करो। भोतात हे पिता, अभिवादे मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अर्जुन ये पुत्र आओ पुत्र, आलिंगन कर कहता है अयम सा हृदय हलादि पुत्र का समागमा यस्त्रयोदश वर्षांते प्रोषिता पुनरागता। अर्जुन बड़ा प्रसन्न होते हैं, कहते अयम सा हृदय हलादि, यह वह हृदय को प्रसन्न करने वाला, पुत्र का समागमा, पुत्र के शरीर का स्पर्श है, यह प्रोषिता त्रयोदश वर्षांते पुनः आगता, जो दूर हुआ 13 वर्ष के बाद फिर से प्राप्त हुआ है, अर्थात बहुत समय से जो अप्राप्य होकर अब प्राप्त हुआ है। अयम सा हृदय आलादि पुत्र का समागमा, यह वह अर्थात पहले अनुभव किया गया, हृदय आलादि हृदय को प्रसन्न करने वाला, आनंद देने वाला, पुत्र के शरीर का स्पर्श है, यह वह पहले अनुभव किया हुआ और हृदय को प्रसन्नता देने वाला पुत्र के शरीर का स्पर्श है, जो प्रोषिता बहुत समय से अप्राप्य, बहुत समय से ना प्राप्त हुआ, त्रयोदश वर्षांते पुनः आगता, 13 वर्ष के बाद फिर से प्राप्त हुआ है। पुत्र अभिवादताम विराटेश्वर, हे पुत्र विराट नरेश का अभिवादन करो। अभिमन्यु कहता है अभिवादन करता हूँ। राजा कहता है हे पुत्र आओ पुत्र, योधिष्ठिरम धैर्य आपनुहि त्वं भैमं बलम नैपुण्यम अर्जुन से माद्री जयो कांतिम अथा विरूप्यम कीर्तिम च कृष्ण से जगत प्रिय से। अब राजा विराट कहते हैं
तुम युधिष्ठिरम धैर्यम, तुम युधिष्ठिर का धैर्य, भैमम बलम, भीम का बल, अर्जुन से नैपुण्यम, अर्जुन की कुशलता निपुणता, माद्री जयो, माद्री के पुत्रों से, कांति में अभिरूप्य, सुंदरता और अभिरूप्य बुद्धिमत्ता, जगत प्रिय से कृष्ण से कीर्तिम चापनो, और जगत प्रिय कृष्ण के यश को प्राप्त करो। तथा सबके लिए कह दिया उन्होंने, युधिष्ठिर का धैर्य प्राप्त करो, भीम का से बल, अर्जुन से युद्ध कुशलता, माद्री पुत्रों से सुंदरता और बुद्धिमत्ता, और कृष्ण के से यश को, कृष्ण के समान यश को प्राप्त करो। तुम युधिष्ठिर से धैर्य, भैमम बलम, भीम का बल, नैपुण्यम अर्जुन, अर्जुन की निपुणता, माद्री जो कांतिम अभिरूप्यम, माद्री पुत्रों अथा नकुल और सहदेव से सुंदरता और बुद्धिमत्ता, जगत प्रिय से कृष्ण से कीर्तिम चापनु, और जगत प्रिय श्री कृष्ण से यश को प्राप्त करो। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।